Okay, so now let's start the fifth case. Hexagonal closed packing या hexagonal closed pack structure. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल दो और ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम, ठीक है, अच्छे से बनाना, फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ड्रॉ दीज डायग्राम फर्स्ट। वीडियो को यहीं पॉज कर दो और ये डायग्राम्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। ड्रॉ हो जाए अभी उसके बाद सुनो। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ओके, और यू कैन से स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक आपका यहाँ पे बेस प्लेन है, ये हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है, और इसके सेंटर पर एक फेस सेंटर्ड एटम, सेंटर पर फेस सेंटर्ड एटम है, मतलब इसमें ये वाला टॉप फेस है और ये वाला बॉटम फेस है, तो टॉप फेस पर और बॉटम फेस पर फेस सेंटर्ड एटम है। बाकी 6 कॉर्नर टॉप फेस के और 6 कॉर्नर बॉटम फेस के 12 एटम एट दी कॉर्नर है। 12 हो गए कॉर्नर पर और 1 and 1 2 हो गए फेस सेंटर पर, और 3 एटम होते हैं इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी बॉडी, ये 3 एटम एक साथ, ठीक है, ये कंप्लीटली इनसाइड दी यूनिट सेल है। तो स्ट्रक्चर समझ पड़ा आपको। और ये तीनों कैसे होंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। अभी वो यहाँ पर अच्छे से बने नहीं है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, लाइक दिस हेडिंग पॉइंट। तो जैसा बना हुआ है आप वैसा ही बना दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो टॉप और बॉटम पे है, ये क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो आधा हिस्सा इसका यूनिट सेल के अंदर होगा इस तरीके से, लोअर हाफ, और बॉटम वाले का अपर हाफ जो होगा वो यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है। ये वाले तीनों कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है, ठीक है। तो इनको अब अपन हैशिंग लाइन से ड्रॉ करें या ना करें एक ही बात। ये वाले हाफ हाफ शेयर होंगे, और जो ये कॉर्नर वाले क्यूब में जो होते थे वो 1/8 शेयर होता था, लेकिन इसमें जो होगा वो 1/6 शेयर होगा, 1/6, ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागोनल शेप है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ। अभी देखो, अगर हम ये बेस प्लेन माने या टॉप प्लेन, दोनों एक जैसे हैं, इसमें से किसी एक का पिक्चर यहाँ पे बना दें, ठीक है। तो हमारा जो ये साइड है, एक साइड यहाँ तो कॉर्नर पे शो किया हुआ है, लेकिन इसमें बताया हुआ है कि ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एक साइड है हेक्सागोन का, वो ए होगा। कितना होगा, ए, और क्योंकि ये कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं तो 2r के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेडियस r और इसका रेडियस r, a = 2r हो गया। तो इस केस में हमारा a = 2r होगा, वेयर a इज द साइड ऑफ दिस हेक्सागोन, ये वाली साइड, ये वाली, ठीक है। अब मैथमेटिकली ड्यू टू सिमेट्री हमें पता है इसमें ये भी a होता है और ये भी a होता है, ये सारे a होंगे, यस और नो। तो इन दिस केस अगर हम किसी एक ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसकी ये तीनों साइड क्या होंगी, ए और ए होंगी, यस और नो। ये तीनों साइड ए और ए होंगी, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, तो उसमें तीनों एंगल कितने होंगे, 60 60 60 होंगे, इस तरीके से, क्लियर। तो साइड हो गई हेक्सागोन की ए, वो आप यहां भी शो कर सकते हो, ठीक है, और a = हो गया 2r। नेक्स्ट चीज है इसकी हाइट, इसकी टोटल हाइट जो होगी वो अज्यूम कर लेते हैं कुछ c, ठीक है। और ये जो 3 एटम हैं सेंटर वाले, ये
एग्जैक्टली C/2 डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फेस, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फेस, मिड प्लेन पे होंगे। टॉप वाला प्लेन, बॉटम वाला प्लेन, उसके मिड प्लेन पर होंगे ये C/2 पे लाई कर रहे होंगे तीनों, और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में। इतना स्ट्रक्चर समझ आया? ठीक है जी, ओके। अब जो मेन चीज समझने वाली है कि 6 एटम ये और एक सेंटर का 7, वो यहां प्लेस हुए दिख रहे हैं आपको। 6 ये कॉर्नर वाले और एक ये बॉटम सेंटर, बॉटम प्लेन का सेंटर, या टॉप वाला, टॉप का भी ऐसा ही फिगर बनेगा, बॉटम का भी। 7 एटम का ये एक प्लेन है, ये 7 एटम, ऑल दी 7 एटम आर लाइंग इन दी सेम प्लेन, ऑल दी 7 एटम आर लाइंग इन दी सेम प्लेन। ठीक है, तो नीचे 7 है, ऊपर 7 है, और बीच में 3 है। अब ये 3 इन 7 के बीच में किस तरीके से एडजस्ट होंगे, उसको बनाने के लिए ये वाला फिगर है। देखो ध्यान से, 6 कॉर्नर वाले ये हो गए, सो दीज विल बी योर कॉर्नर एटम्स, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, ये हो गए कॉर्नर एटम्स। ठीक है, और बीच वाला जो ऑरेंज बनाया हुआ है ये हो जाएगा आपका बॉटम सेंटर, बॉटम प्लेन का सेंटर या टॉप प्लेन का सेंटर, तो ये फेस सेंटर्ड एटम हो जाएगा, फेस सेंटर्ड एटम। ठीक है जी, फेस सेंटर्ड एटम होगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, लेट अस से, इसको ना मैं, एक सेकंड रुकना, अरे वाह, ये तो अपने आप उठ के आ गया, क्या बात है। देखो ये बॉटम प्लेन है, बॉटम प्लेन पे कौन से वाले, ये वाले 7, ये वाले 7, दीज 7 एटम्स आर शोइंग हेयर। तो ये सेंटर वाला जो है ना, ये वाला, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको 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 सबको टच कर रहा है। ठीक है, अब ये एक प्लेन में रखें तो ये वाले 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये यहां पे होंगे, ये इनके ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरीके से सिमेट्रिकली, फॉर द पॉइंट, सिमेट्रिकली। या मैं एक प्लेन और बना देता हूं आपको समझाने के लिए, डुप्लीकेट, ये हुआ आपका बॉटम वाले 7। ठीक है, बॉटम वाले 7 के ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर आएगी ये 3 एटम सेंटर वाले, बॉडी सेंटर वाले। ठीक है, उनके ऊपर से फिर से ये टॉप प्लेन वाले 7 ऐसे रखे होंगे। तो पिक्चर तो यही दिखेगा, टॉप व्यू या बॉटम व्यू ये आपको दिखाई देगा। मतलब 7 का लेयर ऊपर है, 7 का लेयर नीचे है, और बीच में 3 एटम क्या है, सैंडविच है। समझ पड़ा? दिस इज वेरी नाइस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर अच्छा है तो आप समझ गए होगे। तो ये जो 3 हैं इनको हम बोल देते हैं 3 सेंट्रल एटम्स। इन 3 को मैं बोल देता हूं 3 सेंट्रल एटम्स। ठीक है, तो इतना काम पहले पूरा करो, ये डायग्राम बना दो फटाफट, ये डायग्राम बना दो फटाफट। ये डायग्राम बना दो फटाफट। ठीक है, अभी इसमें 1 बाय 1 पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखो, इन HCP स्ट्रक्चर, इन HCP structure 12 atoms are at 12 corners, 2 atoms are at 2 base, 2 planes
और यू कैन से टू फेस बोल दो, प्लेन मत बोलो, टू फेसेस टॉप एंड बॉटम प्लेन ऐसे लिख दो, टॉप एंड बॉटम फेस या प्लेन कुछ भी बोलो, ठीक है। एंड थ्री एटम्स आर inside the unit cell at yes unit cell in triangular form ऐसे लिख दो, in triangular form at cy2 distance from top और bottom face, टॉप और बॉटम फेस। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच बेस प्लेन एटम टचेस 6 कॉर्नर एटम। बेस फेस लिखो है ना, प्लेन में हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हम लोग बार बार फेस लिखते हैं। ईच बेस फेस, या एक ही तो है तो ईच लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी। लिखो दी बेस फेस एटम टचेस 6 कॉर्नर एटम्स as well as 3 atoms at cy2 distance, cy2 डिस्टेंस। तो ये आपको बता दिया था। तो देखो ये वाला जो ऑरेंज वाला है, ये 6 तो कॉर्नर वालों को टच करता है और 3 ये इसके ऊपर रखे हैं इनको टच करता है। टोटल कितने को टच कर रहा है? 9 को टच कर रहा है। गेटिंग पॉइंट? 9 को टच कर रहा है। नेक्स्ट लिखो यहां पे, हेयर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे? 12 तो कॉर्नर पे हैं और मैंने बताया वो 1/6 शेयर करेंगे, ठीक है। ये वाले 1/6 1/6 1/6, ठीक है। ये 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12। सो 12 इंटू 1/6 प्लस आपका 2 है फेस वाले, तो वो 1/2 शेयर करते हैं और 3 पूरे पूरे इनसाइड हैं। तो कितना बन जाएगा? 2 1 3 + 3 6 एटम। टोटल 6 इफेक्टिव एटम्स आर इनसाइड द यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कहीं भी एटम एक दूसरे को टच करते हैं तो 2r ही होगी। ये सुनो 2r। तो यहाँ पे देखो ये टच कर रहे थे तो 2r है। अब ये 2r की वैल्यू a के साथ हमें बनानी है, तो a = 2r, ये भी हमको दिख रहा है साफ साफ। तो 2r = a कर दो, 2r = a कर दो। अगला, यहां ये जो रेशियो है ये आपको याद करना पड़ेगा। C/A का रेशियो ये होता है 1.634। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको याद करना पड़ेगा। ओके, अब इनके बेसिस पे हम बेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस एरिया जो होगा वो होगा 6 ट्राइंगल है इंटू हाफ इंटू, देखो ये एक बेस है पूरा, इसमें 6 ट्राइंगल हैं, तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर लें।
तो एक ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा? देखो, हाफ इंटू बेस कितना है ए, और ये हाइट कितनी होगी? ये देखो ए है, ये 60 है, तो ये ए साइन 60 बन जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो इसको हटाओ, √3/2 लगाओ, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई 4, √3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बनेगा कि नहीं? तो ये बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू √3/2 ए, ऐसे बन जाएगा। ये सुनो, तो 6 टाइम √3/4 ए स्क्वायर, ये बना बेस एरिया। बेस एरिया ये बना, तो हम अगर वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया है अपना 6√3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट है टोटल सी, टोटल हाइट क्या है? सी। तो इसमें C/A रेशियो ये आपको पता है, मतलब सी की जगह 1.634 ए रख सकते हैं हम। तो इस पूरे वॉल्यूम को अगर आप चाहो तो ए के टर्म में भी पूरा का पूरा कन्वर्ट कर सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि ये रेशियो आपको बता दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट, अभी फाइंड करते हैं अपन एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और पैकिंग डेंसिटी। दिस इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द टोटल सिस्टम। क्या सुनो, तो यहाँ n कितना है? 6, तो 6 इंटू 4/3 होगा, पाई आर क्यूब बन जाएगा, अपॉन वॉल्यूम आपने निकाल दिया है, वॉल्यूम है 6√3/4 ए स्क्वायर इंटू सी। सी को ए में कन्वर्ट कर सकते हो, 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई √3/4 ए स्क्वायर, और सी की जगह लिख देंगे 1.634 ए। ठीक है, अभी ए और आर में भी रिलेशन आपको पता है, 2r इक्वल टू ए या ए इक्वल टू 2r, ये पुट कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू 2r पुट कर सकते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई √3/4, यहाँ 1.634 इंटू क्या बनेगा? ए क्यूब, ए क्यूब की जगह लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। ओके, so when you will calculate all this, you will get APF और PD इक्वल टू 0.74 के आसपास मिलेगा, मतलब 74% मिल जाएगा, 74%। सो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26%। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल में लिख दो, इसमें जिंक होता है, कैडमियम होता है, जिरकोनियम होता है, जिरकोनियम ZIRCONI दिस, और आपका होता है मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड बीई बोले तो बेरिलियम। ठीक है, सो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो क्लियरली फिर से देख लो एक बार क्या प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, बेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम बनाया, और कितने एटम टच कर रहे हैं इस एटम को, तो वो अपन ने पूरा पिक्चर बनाया। आफ्टर दैट
टोटल नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव एटम कैलकुलेट किया, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रेशियो याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बेस एरिया, वॉल्यूम, एपीएफ, एम्प्टी स्पेस एंड द एग्जाम्पल। तो ये अपने पांचों टाइप यहाँ पे हो गए। तो इन पांचों टाइप का एक छोटा सा कंपैरेटिव टेबल जो है वो आप बना सकते हो, तो टेबल जो है वो मैं बनाता हूँ यहाँ। दिस विल बी दी टेबल। ओहो, दिख रही है टेबल? तो ये अपने को कंपेयर करने हैं यहाँ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर with help of these parameters। ओके, तो वन बाय वन सॉल्व हम लोग सारे ही कर चुके हैं। सबसे पहले था अपना सिंपल क्यूबिक, है ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एससी से इसको डिनोट कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना था? 1/8 इंटू 8 1 था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि दो एटम एक दूसरे को टच करते हैं इसमें, तो 2r बनेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैं आपको बताऊं यहाँ हर केस में 2r ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसके बाद पहले केस में रिलेशन बिटवीन r एंड a, ये अपने को मिला था 2r इक्वल्स टू a, और APF मिलता था 52% 0.52, ठीक है। एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 48%। कोऑर्डिनेशन नंबर था इसमें 6, एग्जाम्पल था इसका पोलोनियम, याद आया। सेकंड केस BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम थे 2, 1/8 इंटू 8 1 वो था, एक सेंटर में था तो 2 बन जाता था। इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r रहेगा, और यहाँ 2r इक्वल टू मिलता था अपने को √3/2a मिलता था, ठीक है। इसमें APF 68%, तो ये बन जाता था 32%, और कोऑर्डिनेशन नंबर था इसका 8। एग्जाम्पल था इसका आपका, किस क्रो से याद कराया था आपको शायद, है ना, टंगस्टन, और क्या था, सल्फर, क्रोमियम, और क्या था इसका एग्जाम्पल, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप पीछे से देख के लिखो जरा। 3 FCC क्या था? FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 6 फेस पे बन जाते थे, तो वो हाफ हाफ शेयर होते थे, ठीक है। तो 3 वो हुआ और 1 वो, टोटल 4 हो गए। और 2r इसका होता था 2r इक्वल्स टू a/√2, ओके। और APF 74% और एम्प्टी स्पेस 26%। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 पहुंचता था अपना, ठीक है। नेक्स्ट 4 HCP सॉरी, यहाँ टोटल एटम हो जाते थे 6, और 2r इक्वल्स टू होता था a, अभी जो लास्ट केस किया अपन ने, और C/A रेशियो, ये भी हमें क्योंकि याद रखना है तो मैंने यहीं लिख दिया इसमें, ये रहा। और इसमें भी 74 और 26% मिलता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नेक्स्ट डायमंड क्यूबिक, इसको अपन ने 4th नंबर पे किया था, लेकिन मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया सो दैट यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल सके, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल 1 2 4 6 8, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। इस ऑर्डर में हमें याद रखना है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 2r है, बट 2r का a के साथ रिलेशन चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब किसमें सेम है किसमें चेंज हो रहा है, दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। इसमें मिलता था 34%, यहाँ हो जाता था 66%। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 रहता है बस। इसका एग्जाम्पल क्या था, BCC का। टंगस्टन आयरन, ओके आयरन ही बोल रहा था, आयरन, टंगस्टन आयरन। ये एग्जाम्पल था। इसमें होता था FCC में आपका निकिल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस तरह याद किया था। नेक्स्ट जेडन, CD, BE, जिरकोनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। फिर इसमें डायमंड में तो पहला डायमंड ही है, फिर अपना सिलिकॉन, जिंक सल्फेट, इस तरीके से था, है ना। जी भी था आई थिंक, यू कैन चेक इट। तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मैंने इसको सेट कर दिया है, तो बाकी आप ये याद करने का तरीका अपना बना लो। यहाँ भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है मैक्सिमम 12 हो, यहाँ डिक्रीज कर जा रहा है, तो ये याद रखना है आपको कि ये इसका कम होता है, ठीक है जी, इसका ये कम है, तो ये आपको याद रखना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है सारे, हेयर यू आर टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स इट। यहाँ भी APF इंक्रीज किया, इंक्रीज, फिर यहाँ इक्वल है और ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एम्प्टी स्पेस डिक्रीज करेगा, इक्वल रहेगा और फिर ये इंक्रीज होगा, तो इन तीन में यहाँ थोड़ा परेशानी है। वही है, अगर यहाँ ऑर्डर सेट कर रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसी तरह याद कर लो जिस तरह मैंने लिख दिया है, कोई ना कोई एक ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 12, इसकी भी बात कर लेते हैं, है ना, ये अपन मिस कर दिए डिस्कस करना। तो देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, कैसे, लुक हेयर, यहाँ पर ये वाला एटम जो है, ये बेस का सेंट्रल एटम, इसको अपन ने बनाया है ऑरेंज, है ना, ये वाला। तो ये देखो इसके सेम प्लेन में ये 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, ऊपर वाले 3 एटम को टच करेगा, इसके नीचे भी फिर से 3 एटम यहाँ पे होंगे, फिर 7 एटम का ये होगा 6 एटम वाला फेस, फिर क्योंकि ये मटेरियल तो कंटिन्यूस होगा ना, जैसे ये एक हेक्सागोनल आपका शेप है, इसके जस्ट साइड में दूसरा हेक्सागोनल शेप होगा इस तरीके से, क्योंकि मटेरियल तो कंटिन्यूस है ना, ये इस तरीके से बना होगा, तो मटेरियल में एक्चुअली इस तरीके का पैकिंग होगा, है ना। तो उनके साइड में भी और सेल होंगे, ऊपर भी और सेल होंगे, नीचे भी और सेल होंगे, तो ये जो यूनिट सेल है इसके नीचे एक और यूनिट सेल होगा, तो यहाँ पर देखो ये प्लेन, फिर बीच में 3 एटम, फिर एक प्लेन है, फिर 3 एटम, फिर एक प्लेन, तो ये वाला जो है ये सेम प्लेन में अपने 6 कॉर्नर एटम को टच करता है, 3 ऊपर वाले इनको टच करेगा और 3 ये नीचे वाले को टच करेगा, तो 6 + 3 + 3 कितने बन जाएंगे, 12, इस तरीके से 12 बनता है, ठीक है। अगर आप कोई कॉर्नर एटम सेलेक्ट करते हो ये भी 12 को टच करेगा, कैसे, इस सेल में देखो ये 1 2 3 को टच कर रहा है, इसके साइड में जो सेल होगा, जैसे यहां और यहां साइड में जो सेल है उसमें भी ये 1 2 और इसका 3 4 5 6, इसका भी इस तरीके से
पूरा ये हेक्सागोन बन जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर फिर 3 होगा इसके अबव, तो ये भी 12 को ही टच करेगा, ये भी 12 को ही टच करेगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लेयर्स की फॉर्म में ये रहता है। जैसे एक लेयर है ये वाली टॉप वाला, फिर सेंट्रल, फिर बॉटम, तो ये तो एक यूनिट सेल बन रहा है। ये सेम सेल के एटम है और नीचे ये न्यू सेल स्टार्ट हो गई आपकी, न्यू सेल स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करूं तो किस तरीके से होगा, यहां पे लिख दो एट बेस सेंटर्ड एटम, बेस सेंटर्ड एटम touches 3 सेंट्रल एटम, ये इसके ऊपर होंगे, 6 कॉर्नर एटम्स, ये इसके सेम प्लेन में होंगे बेस पे, और 3 सेंट्रल एटम उसके नीचे होंगे। न्यू सेल वाले, है ना। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। समझे बात को? तो चलो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात हो गई। ओके, तो ये बेस वाला जो एटम है 6 तो अपने साथ के, 3 ऊपर और 3 नीचे वाले को टच कर रहा है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।